मुख्य संदेश में हम लोग जाने वाले हैं। पिछले कुछ में आपका आइडेंटिटी क्या है, प्रभु यीशु में आप कौन है, कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, कैसे प्रभु ने आपको उसमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनाया है, कैसे उसने हमें छुड़ाया है, पवित्र किया है, शुद्ध किया है। इस विषयों के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, पर उसी के साथ साथ प्रभु ने हमें सिखाया कि किस तरह हम हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में टेम्पटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। और उसके बारे में सीखते हुए मैंने आपको बताया था कि किस रीति में हमारा मन को नया करना जरूरी है। जब हम अपने मन को नया करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ेंगे और हम उसके अनुसार जीने का चौकसी करेंगे, निश्चय हमारे जीवन का हर क्षेत्र में हम प्रभावशाली होंगे, हमारे जीवन का हर क्षेत्र में हम फलदायक होंगे। और जब हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे, हम दिन पर दिन सिद्ध बनते हुए परमेश्वर का महिमा में चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। उस विषयों के बारे में पिछले हफ्ता तक हमने प्रभु का वचन से सीखा। इस इतवार के समय में सबसे इंपॉर्टेंट एक विषय जो हर एक विश्वासी के जीवन में जरूरत है, उस व्यक्ति के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। वो व्यक्ति जो हर एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाथ उठाते हुए बोले पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यीशु इस दुनिया में रहने समय में जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक नहीं किया गया, वो अपने सेवकाई चालू नहीं किया। बाइबल कहता है जब उसने नियम का संपूर्णता के लिए बपतिस्म यूहन्ना के द्वारा पानी में डूब के बपतिस्म लिया है, उसी वक्त पवित्र आत्मा कबूतर के नायब यीशु मसीह के ऊपर उतर के आया। और उतर के आने के बाद स्वर्ग खुल गया और एक आवाज सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। और उस समय तक साधारण रीति में परिवार का जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक अच्छा बेटा बनके अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाले वो यीशु जो आत्मा से परिपूर्ण था, पर आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जब उससे अभिषेक किया है, उस समय से लेके यीशु सेवकाई करना चालू किया है, ऐसा बाइबल कहता है। मैं बहुत बार पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हुए मैंने ये विषय को बताया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक का भी हमें सख्त जरूरत है। लोग सोचते हैं सेवकाई टैलेंट होने से कर सकते हैं, सेवकाई पैसा होने से कर सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना हम कोई भी सेवकाई नहीं कर सकते हैं। पर एक विषय मैं आपको स्पष्ट रीति में याद दिलाना चाहता हूं, जिस वक्त आप प्रभु यीशु को प्रभु बोल के अंगीकार किए हैं, उसी समय से लेके परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया है। और उस पवित्र आत्मा के चलते परमेश्वर के गहरे चीजों को समझने के लिए, प्रभु की इच्छा के हिसाब से चलने के लिए, परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं, हमारा जीवन का हर एक समय में मनन करने के लिए, याद करने के लिए, हमारा स्मरण में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बट एट द सेम टाइम पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर दिए जाने के द्वारा क्या क्या हमारे जीवन में होगा,
बाइबल के अनुसार उस विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का वाक्य ध्यान के लिए हम लोग सबसे पहले यूहन्ना उसका 3वां अध्याय उसका 5 से लेके 8वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 3वां अध्याय उसका 5 से लेके 8 तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा में जन्मा है वो ऐसा ही है। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus। मैं वही वचन को आपको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 to 8। And Jesus answered, more assuredly I say to you, unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दो ऐसा अहम विषयों को परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। सबसे पहले जो कोई व्यक्ति जो यीशु को प्रभु अंगीकार करता है, परमेश्वर के वचन को सीखता है, पढ़ता है, प्रार्थना करता है, अपने आत्मीय जीवन में दिन पर दिन बढ़ना चाहता है, उसके जीवन में आवश्यक है कि वो पानी के द्वारा जन्म ले। पानी के द्वारा जन्म लेना मतलब बपतिस्म का नाम इस्तेमाल किया गया है। वो बपतिस्मो बोल के नाम से निकला हुआ एक वाक्य है। बपतिस्मो का मतलब ये है कि पानी में डुबा के बाहर निकलना। हर एक मसीही व्यक्ति जो मसीही विश्वास में अपने जीवन को चलाना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, परमेश्वर के राज्य का अहमियतों को अनुभव करना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में पानी में डूब के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्म लेना जरूरी है बोल के परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मैं बचपन से बपतिस्म लिया, मेरे डेडिकेशन हो चुका है, बहुत सारे विषयों को बोल सकते होंगे, पर बाइबल स्पष्ट रीति में हमें सिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद जब अपने आप को छोटे करके इस दुनिया में आया, मनुष्य बना के, परमेश्वर का पुत्र बन के, मनुष्य का पुत्र बन के जब इस दुनिया में आया, यीशु स्वयं बपतिस्म यूहन्ना के पास में जाके उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वो जो पहला चीज जरूरी है, जो पानी में जन्म लेना, उस चीज को वो उसने सहभागी हुआ है। तो हमें जानने की जरूरत है कि पानी में डूब के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्म लेना हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है। पर बहुत सारे लोग बपतिस्म तो लिए हैं पानी में डूब के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में, बट उसके साथ साथ उसे आत्मा में जन्म लेना भी जरूरी है। उसका अगला वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है, that which are born of flesh is flesh, but that which are born of spirit is spirit। जो शरीर के द्वारा जन्मे हैं वो शरीर है, पर जो आत्मा के द्वारा जन्मे हैं वो आत्मा है, बाइबल कहता है। बहुत बार इस विषय को सुनते आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, मैं आत्मा के द्वारा कैसे जन्म लूंगा। 7वां वचन में लिखा हुआ है, डू नॉट मार्वल दैट आई से टू यू, you must be born again, as a wind blow where it wishes, and you hear the sound of it, but
cannot tell where it comes from or where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. बहुत बार नया जन्म लेने के विषय में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पानी में जन्म लेना है, आत्मा में जन्म लेना है, उस विषय के बारे में बोलते हुए हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह हवा बहने समय में हम उसकी आवाज को सुनते हैं और कहां से आता है कहां से जाता है हमें मालूम नहीं, उसी रीति में जो कोई आत्मा के द्वारा जन्म लेता है उसका वैसे ही अनुभव है बोल के परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो जिस वक्त आप यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करते हैं उसी वक्त वो पवित्र आत्मा का सहायता के चलते ही आप यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु को प्रभु अंगीकार करने का उस समय से लेके अपने काम को चालू कर चुका है। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 2-3 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे वह स्पष्ट रीति में बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह को श्रपित कहता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कहता है, पर परमेश्वर की आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार नहीं कर सकता है। जिस वक्त आप यीशु को प्रभु अंगीकार किए हैं, याद रखिएगा उसी समय से लेके पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चालू कर चुका है। इस अहमियत को आपको समझने का जरूरत है। पर पवित्र आत्मा का काम केवल आपको यीशु प्रभु अंगीकार कराना ही नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में विश्वास, हमारे जीवन में बोलने से विश्वासी का जीवन में पवित्र आत्मा का अहम काम है। अगर बाइबल को पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 8वां वचन से लेके 13वां वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे पवित्र आत्मा एक विश्वासी का जीवन में क्या क्या काम करता है उस विषय के बारे में स्पष्ट रीति में परमेश्वर का वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसके 8 से लेके 13वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। आगे 12-13 भी पढ़ी। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और अंग उसके अंग बहुत से है और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब में ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Praise the Lord, hallelujah। क्या आपने सुना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की वचन बहुत स्पष्ट रीति में कहता है, जिस वक्त आप यीशु को अंगीकार किए उस समय से लेके आपका अनंत जीवन या बहुतायत का जीवन को अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे वरदानों को परमेश्वर ने हमें दिया है। और केवल वरदान ही नहीं बल्कि उस आत्मा के द्वारा हम विश्वास में स्थिर हो सके। मैं वो वचन को इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। वो ही पवित्र आत्मा, 8वां वचन पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा हुआ है, टू वन इज गिवन द वर्ड ऑफ विजडम थ्रू द स्पिरिट। ज्ञान की वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है। टू अनदर वर्ड ऑफ नॉलेज थ्रू द सेम स्पिरिट। ज्ञान की बातें भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है। याद रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु में
बढ़ना चालू करते हैं, विश्वास में स्थिर होना चालू करते हैं, आपका विश्वास का जीवन हर दिन एक्साइटिंग है, हर एक दिन उसकी आत्मा के द्वारा ये वरदान, ये ज्ञान की बातें, समझ की बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको निश्चय दिया गया है बाइबल के अनुसार। आगे पढ़ेंगे तो मान लिखा हुआ टू अनदर फेथ बाय द सेम स्पिरिट। बहुत बार बहुत सारे चीजों को करने के लिए क्यों हमें विश्वास मिलता है मालूम है? एक विषय के अनुसार विश्वास वचन सुनने के द्वारा और सुनना वचन के द्वारा है, बट एट द सेम टाइम परमेश्वर के जैसा विश्वास हमारे आत्मिक जीवन में हम अनुभव करने के लिए वचन के साथ साथ उसकी आत्मा हमें विश्वास को देता है। उसकी आत्मा के द्वारा हम ऐसा मजबूत हो जाते हैं कि बड़े बड़े असंभव विषयों को हम प्रभु के द्वारा हो सकता है बोल के हम विश्वास कर सके। और बाइबल लिखा हुआ है टू अनदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स बाय द सेम स्पिरिट। चंगाइयों का हिंदी में कैसा लिखा है मुझे मालूम नहीं, बल्कि इंग्लिश में हीलिंग्स बोल के लिखा गया। चंगाइया, चंगाई नहीं, चंगाइया, बहुत सारे अलग अलग तरह का चंगाइयों का वरदान या उस तरह का विश्वास, उस चीजों को करने का परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको और मुझे दिया गया। To others working of miracles, and to others to prophesy, to others discerning of spirits, and to other different kinds of tongues and interpretation of tongues. बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अनेक चिन्ह और चमत्कारों को करने का वो वरदान प्रभु हमें देगा, वो विश्वास हमें देगा। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। उसी रीति में भविष्यवाणी करने का अनुग्रह भी परमेश्वर का उस आत्मा के द्वारा हमें दिया जाएगा। और उसी रीति में भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने का, उसका अनुवाद करने का वरदान भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाएगा। ऐसा बाइबल स्पष्ट रीति में 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय में जितना वचनों को हमने पढ़ा है वह लिखा गया है। मैं क्यों ये वचनों को आपको पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपका आत्मीय जीवन पवित्र आत्मा के साथ बोरिंग नहीं है। जब आप सचमुच पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए आप तैयार हैं, 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय में लिखा हुआ हर एक ये वरदान परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के हिसाब से, आपका विश्वास के परिणाम के हिसाब से परमेश्वर की आत्मा ये वरदानों को आपको बांट सकता है। एक बार सोचिए, इन वरदानों को प्रेरित लोग इस्तेमाल किया हुआ बहुत सारे कहानियों को और प्रेरितों का काम में हमने पढ़ा है। यीशु के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ इस वरदानों के बारे में गॉस्पेल्स में हमने पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा हमसे दूर रखा गया नहीं, बल्कि ये पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है। ओ प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप इस आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, जिस वक्त आप इस आत्मा का वरदान को अनुभव करेंगे, मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा आत्मीय जीवन बहुत एक्साइटिंग जीवन होने वाला है। Praise the Lord, hallelujah। अपने हाथों को उठाते बोले, पवित्र आत्मा के कारण मेरा आत्मीय जीवन आज से लेके एक्साइटिंग होने वाला है। हालेलुया। एक और बार जोर से बोले, पवित्र आत्मा के कारण मेरे आत्मीय जीवन आज से लेके बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हालेलुया। एक और बार विश्वास के साथ चिल्लाते हुए बोले, पवित्र आत्मा के कारण आज से लेके मेरा जीवन
बहुत अद्भुत होने वाला है। विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। री डाला मांडे एकोजिन टली ब्रहान जोफ्रेडिगा हलाम ब्रोस्कीरा बारोन्स्कीला अमान किरिया हजोनिया हमानियस किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ स्तुति करे, धन्यवाद करे वो वरदानों के लिए, धन्यवाद करे वो वरदानों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिका बाबा शांतना अमान केलेबेरियस खरामांटे लिगेरियंतोनिया अमान स्केले ब्रोंस्कलिया मांटेलिगा हासियामते। आमेन, 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 आमेन। ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत है आपका जीवन, आपका मसीही जीवन, जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपका आत्मीय जीवन को चलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अनुभव तो निश्चय किए, पर एक काम करने के लिए खाली वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था। दाऊद के जीवन को देखेंगे, जब दाऊद सिंह का सामना किया, जंगली जानवरों को सामना किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता, वो उस जंगली जानवरों को फाड़ डालता। उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर से उतर चल जाता। राजाओं को देखिए, और इसी रीति में समसोन को देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब भी उसके ऊपर आते, वो व्यक्ति नहीं थे, एकदम अलग बन जाते। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन के ऊपर से प्रकट होता। मेरा भाई, मेरा बहन, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर तब आएगा क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक किया, पर वो सामर्थ्य तभी इस्तेमाल होगा जब आप उस काम को करने के लिए निकल रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार लूका उसका 24वां अध्याय उसका 29 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहां एक खास चीज को हम लोग देख पाएंगे। लूका उसका 24वां अध्याय उसका 29 वचन, मैं उसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बट दे कंस्ट्रेन्ड हिम सेइंग अबाइड विथ अस, for it is towards evening and the day is far spent, and he went to stay with them. यीशु मसीह का चेले जिसका आंख खुलने समय के विषय में हम लोग बातें देखते हैं, वहां वो लोग चाहते थे कि वो उसके साथ रहें। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहने के लिए, परमेश्वर उसके साथ रहने का विषय में वहां लिखा हुआ है। पर मैं उसका संपूर्णता को समझने के लिए प्रेरितों का पहला अध्याय उसका पहला अध्याय 4 से लेके 8 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे वो लोग का वो इच्छा जो परमेश्वर के साथ रहने का है, वो इच्छा को भविष्यवाणियों को संपूर्ण करते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परिपूर्णता में लाते हुए संगठन को हम लोग प्रेरितों का पहला अध्याय 4 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, इन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। वाव, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने सुना है वहां क्या लिखा हुआ है? यीशु इस दुनिया में रहने समय में ही स्पष्ट रीति में पवित्र आत्मा
लोगों के ऊपर उतरने का विषय के बारे में, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाने वाले उस विषय के बारे में जो योएल का ग्रंथ में भविष्यवाणी रीति में बोला गया था, उसका संपूर्णता को प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 4 से 8 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने वो इस दुनिया में रहने समय में स्पष्ट रीति में बोला था कि यूहन्ना के द्वारा वो लोग पानी में तो बपतिस्मा निश्चय लिए है, पर उसने ये भी सूचना दिया था कि ऐसा एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आएगा। जब वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आएगा, बाइबल कहता है कि वो लोग ऐसा बल पाएंगे ताकि वो दुनिया का कोने कोने तक यीशु का गवाही बन पाएंगे। मैं इस वचन को पढ़ाने के पीछे में यही कारण है कि आपका जीवन बहुतायत के साथ जीने के लिए मंडली को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा के कारण आत्मा का वरदानों को, अनुग्रहों को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। बाइबल को पढ़ेंगे तो आत्मा का वरदानों के बारे में बहुत सारे चीजों को लिखा है, पर आज हमारा समय नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। पर मेरा बोलने का मकसद यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक विश्वासी को आत्मा का वरदानों को पाने का अनुग्रह दिया है। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हमें दिया। एक बार सोचिए, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जीवन कितना अद्भुत होगा। वाह, आत्मा का वरदानों हम इस्तेमाल कर पाएंगे। उससे बढ़कर आत्मा का वरदानों के साथ परमेश्वर का सामर्थ से बढ़ के हमारे जीवन को बहुतायत के साथ हम लोग जी पाएंगे। ओ, हम लोग कितना आशीषित लोग हैं मालूम है। हमें पेंतीकोस्त का दिन के जैसा अभी वेट करने का दरकार नहीं है। यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें अभी वो योग्य बना दिया है, वो पवित्र आत्मा का वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसने योग्य बना दिया है कि हम उसका सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। ओ, ये 12वां महीना ये साल का खत्म होने वाला है। इस 12वां महीना में अगर आप पलट के देखेंगे, बहुत सारे परिस्थितियों में हम इसलिए विजय पा पाए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया गया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए उसका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करिए। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करिए, उसका प्रेम के लिए धन्यवाद करिए। मुंह खोलते हुए धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। लिखा सोबा रिया मन से खेरे बेंडे। उसकी आत्मा हमें दिया गया है। उसकी आत्मा के द्वारा उसके वरदानों को अनुभव करने के लिए हमें दिया गया है। ओ हालेलुया, उसकी आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य हमें दिया गया है। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus. मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में ये पवित्र आत्मा का अहमियत के बारे में पवित्र आत्मा हमें इसलिए सिखा रहा है उसके वचन के द्वारा क्योंकि वो चाहता है कि हम हर कोई भरपूरी का जीवन जिए। हम हर कोई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विश्वासियों का जीवन में जो चीजें दिया गया है उसको बहुतायत के साथ अनुभव करें। Praise the Lord, hallelujah. पर ये विषयों को बोलने समय में आपका मन में एक संदेह होगा कि ये पवित्र आत्मा कौन है। पास्टर बोल रहे हैं ये पवित्र आत्मा के कारण यीशु बड़े बड़े काम को इस दुनिया में रह के कर पाए। पास्टर बोल रहे हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु को प्रभु अंगीकार कर पाए हैं, यीशु को प्रभु बोल के घोषणा कर पाए, अंगीकार कर पाए, विश्वास कर पाए। पास्टर बोल रहे हैं ये पवित्र आत्मा के कारण हमें आत्मा का हर एक वरदानों का फायदा मिलेगा, ये पवित्र आत्मा के कारण सामर्थ्य हमें मिलेगा। पर मैं जानना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा कौन है। प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है,
उसका वचन जो आत्मा के द्वारा प्रेरेपित किए जाने के चलते भक्त लोग ने इस ग्रंथ को हमारे लिए लिख के दिया है। परमेश्वर का वचन का खासियत यह है कि आपका जीवन का हर एक प्रश्न का उत्तर उस वचन के द्वारा हमें दिया गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। ये पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल को पढ़ेंगे तो पुराने नियम से लेके परमेश्वर की आत्मा के विषय में बाइबल में लिखा गया है। आदि से फर्स्ट बुक, बाइबल का फर्स्ट बुक आदि पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन से लेके पवित्र आत्मा का काम को हम देखते हैं। बाइबल कहता है आदि में परमेश्वर ने भूमि, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। परमेश्वर की आत्मा वो भूमि के ऊपर मंडरा रहा था, ऐसा बाइबल कहता है। उसका मतलब यह है आदि में भी पवित्र आत्मा था। यीशु मसीह का सेवकाई के समय में वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। यीशु का जन्म में भी पवित्र आत्मा के द्वारा, कन्या मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई बोल के बाइबल लिखा हुआ है। उसका मतलब पवित्र आत्मा का काम पुराना नियम में खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का काम यीशु का जन्म का समय में भी बहुत एक्टिव था। पवित्र आत्मा के कारण यीशु मसीह सेवकाई में बहुत चिन्ह और चमत्कारों को किया, सामर्थ को प्रकट किया। उसका मतलब यीशु के जीवन में भी पवित्र आत्मा का बहुत अहम रोल था। प्रेरितों का समय में भी जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए, बाइबल कहता है उस समय से लेके वो यरूशलेम से लेके दुनिया का कोने कोने तक बड़े गवाही का कारण वो लोग बने। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का काम के बारे में हम लोग देखे तो उसकी आत्मा का काम आदि पुस्तक से था। ओ नया नियम का शुरुआत में है, प्रेरितों का जीवन में है और दुनिया का अंत तक उसकी आत्मा का काम निश्चय होगा, होता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मंडली होने के नाते पवित्र आत्मा के बारे में जानना हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना जाने बिना कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी मसीही व्यक्ति अपने आत्मीय जीवन को बहुत आयत के साथ नहीं जी पाए। ओ धन्यवाद हो पवित्र आत्मा को जो हमारे लिए उसके वचनों को स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि हम जान सके कि पवित्र आत्मा कौन है। न्यायों का 14वां अध्याय उसका 6वां वचन और 19वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पुराने नियम में पवित्र आत्मा किस रीति में उसके सामर्थ्य के चलते, उसके शक्ति के चलते अद्भुत कार्यों को किया है, वहां हम लोग देख पाएंगे। न्यायों का 14वां अध्याय उसका 6 और 19वां वचन। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने माता पिता या माता को ना बतलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा जब परमेश्वर की आत्मा ये समसोन के ऊपर आया, उसने सिंह को ऐसा फाड़ दिया जैसा एक बकरी का बच्चा। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जब वो आपके ऊपर अपने सामर्थ को देगा, आप ऐसे काम कर पाओगे जो साधारण लोगों के लिए असंभव है, पर वो कार्यों को आसानी से उसके सामर्थ्य के चलते, उसके काबिलियत के चलते आपका जीवन में आप कर पाओगे। मेरा भाई, मेरा बहन, इसलिए पवित्र आत्मा तेरे जीवन में, मेरे जीवन में जरूरत है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम पाएंगे, ओ हालेलुया, इम्पॉसिबल थिंग्स को आप पॉसिबल कर पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को सुनने वाले लोगों के जीवन के ऊपर मैं आज यही घोषणा करता हूं, आज ये पवित्र आत्मा का चलते, उसका ये काबिलियत के चलते, ये सामर्थ के चलते, ये साल खत्म होने से पहले प्रभु यीशु के नाम में तुम अलौकिक चीजों को करने वाला है। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए अन्य भाषाओं में प्रभु को स्तुति करे, धन्यवाद करे। ओ उसकी आत्मा का सामर्थ्य तुझे अलौकिक चीजों को करने के लिए तुझे काबिलियत देने वाला है, तुझे शक्ति देने वाला है। ओ रबा शांतेलिया लिबानिया हमान खीरियसिया, ओ पालो वो सामर्थ को यीशु के नाम में, पालो वो सामर्थ को यीशु के नाम में। तेरे जीवन में असंभव चीजों को करने के लिए वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का वो सामर्थ तेरे जीवन में असंभव चीजों को करने के लिए तुझे मजबूर करे यीशु के नाम। लो ब्राडीगा जीबा रांटो अमान खेले मेंडलीगा हा जोमफ्रेडीगा अमान किरियो समानियस्का अमान खलामांडेलिया रबोसियांते लिकोरियंस के रिमेंटे कीरो लबोरियस किया। सामसोन का जीवन में देखेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ आने समय में उस सामर्थ और काबिलियत के चलते केवल सिंह को ही नहीं फाड़ा। उसको 19वां वचन को पढ़ेंगे तो एक और अद्भुत चीज सामसोन के जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा का सहायता से वो किया, वह चीज को हम देखेंगे। 19वां वचन। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन में को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उसका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बतलाने वाले को दे दिया। तब उसका क्रोध भटका और वो अपने पिता के घर चला गया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर की आत्मा जब समसोन के ऊपर आया वो ऐसा सामर्थ्य पाया कि उसने 30 लोगों को एक ही बार में खत्म कर दी। मेरा भाई मेरा बहन, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा, आप एक व्यक्ति हो सकते हैं पर 30 लोगों का बराबर का शक्ति, 30 लोगों को दबाने का, खत्म करने का शक्ति, उतना शक्ति आत्मा के द्वारा आपको अवेल किया जाएगा। मेरा भाई मेरा बहन, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां हमें लोगों को मारने का जरूरत नहीं है, पर मेरा भाई मेरा बहन, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, ओ अगर देखने वाले चीजों को खत्म कर सकता है तो उस सामर्थ्य के चलते निश्चय तुम तेरा बीमारी को खत्म कर पाओगे। निश्चय तुम उस सामर्थ्य के चलते शैतान का हर एक चीजों को खत्म कर पाओगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये संदेश को सुनने वाले प्रिय लोगों के जीवन में इसी तरह का पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए यीशु के नाम में। इसी तरह का पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका परिवार में काम करना चालू करे यीशु के नाम में। इसी तरह का पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका जीवन का हर एक क्षेत्र में काम करना चालू करे यीशु के नाम में। Amen, hallelujah, glory, 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 hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। ओ पवित्र आत्मा जब आपके पास है, आपके अंदर इस तरह का अलौकिक सामर्थ आ जाता है, इस तरह का अलौकिक काबिलियत आ जाता है जो दुनिया के लिए असंभव है। उसकी आत्मा के सामर्थ के चलते, उसकी आत्मा का अभिषेक के चलते आप और मैं निश्चय उसको कर पाएंगे। वाह, कितना अद्भुत है पवित्र आत्मा के साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक और वचन को पढ़ेंगे नया नियम में, लूका उसका 4वां अध्याय उसका 18वां वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 4वां अध्याय उसका 18वां वचन। लूका उसका 4वां अध्याय उसका 18वां वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus. आपने वो वचन को सुना है और इंग्लिश में मैं आपके लिए फिर एक और बार पढ़ना चाहूंगा। लूका उसका 4:18 में लिखा हुआ है, when the Spirit of God is upon me because he has anointed me, hallelujah. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर क्यों आया है मालूम है? क्योंकि उसने आपको और मुझे अभिषेक किया है, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हो बोले, पवित्र आत्मा के चलते मैं अभिषेक किया गया हूं। पवित्र आत्मा के चलते मैं अभिषेक किया गया हूं। ओ कोई भी समय में हो, कोई भी अवस्था में हो, ये सच्चाई आज तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में बैठ जाए कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि तू अभिषेक किया गया है। हालेलुया, ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप पूछते होंगे, पास्टर जी क्यों परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया गया है? वहां लिखा हुआ है, टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, प्रेज द लॉर्ड। ओ कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। एक कंगाल कभी भी एक कंगाल को सुसमाचार नहीं सुना सकता है। उसका मतलब यह है, जब परमेश्वर की आत्मा तुझे अभिषेक करेगा, तुझे ऐसा एक स्तर में रखेगा, ऐसा एक आशीष का कारण तुझे बनाएगा कि तुम कंगालों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मुझे मालूम नहीं आप समझे कि नहीं। एक कंगाल के लिए एक सुसमाचार क्या है? कंगाल के लिए सुसमाचार यह है कि वो समृद्धि का संदेश को सुने। अब सोचिए, एक हफ्ता से भूखा मरने वाले एक व्यक्ति को अगर यीशु का सुसमाचार सुनाए कि यीशु तुझे प्रेम करता है, यीशु तेरे बारे में चिंता करता है, वो उसका दिमाग में कभी नहीं समझेगा। पर वही समय में एक हफ्ता से खाना नहीं खाया वो व्यक्ति को खाना लेके दे, तो वो उसके लिए सुसमाचार है, वो उसके लिए आनंद है। वो खाना देने के द्वारा वो सोचने लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे जो कोई ख्याल नहीं रखते मेरे बारे में, क्यों ये चिंता करके मुझे खाना दिया। ओ तब आपको मौका है कि आप यीशु का सुसमाचार लोगों को सुना सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक किया है कंगाल बनने के लिए नहीं, कंगालों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए। अपने हाथों को उठाते बोले, मैं बुलाया गया हूं ओ कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। ओ ये साल खत्म होने से पहले प्रभु का आशीषों से मैं इस रीति में भरपूर होने वाला हूं ओ कि मैं कंगालों को सुसमाचार का कारण बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। आगे में लिखा हुआ है, He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives. Praise the Lord. मेरा भाई, मेरा बहन, प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए अभिषेक किया है कि हम टूटे हुए हृदयों के लिए, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चंगाई का कारण बन सके। ये साल खत्म होने से पहले पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा का द्वारा आप अभिषेक किए गए हैं बोल के अगर आप ये सच्चाई को जानेंगे, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। ये साल खत्म होने से पहले अनेक टूटे हुए हृदयों को चंगाई करने के लिए प्रभु उसकी आत्मा के द्वारा आपको इस्तेमाल करने वाला है। आमेन, हालेलुया। ओ बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे रिश्ताओं में लोग इसलिए गलत फहमी में हैं, गुस्से में हैं, नफरत में हैं, ओ रिवेंज का मनभाव से बैठे हुए हैं। कारण क्या है मालूम है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हृदय टूटा हुआ है। पर मेरा भाई, मेरा बहन, एक मसीह होने के चलते हमें यह समझना है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा तुझे दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक किया गया है। हालेलुया।
ताकि हम लोग टूटे हुए हृदय का लोगों को हमारे बातों के द्वारा, हमारे क्रियों के द्वारा चंगाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। बंदी में रहने वालों को छुड़ा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का अहमियत को तुम जानोगे, पवित्र आत्मा तुझे दिया गया है, ये सच्चाई को जब तुम जानोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है, वो सच्चाई को तुम जानोगे, जहां भी तुम जाओगे वहां छुटकारा होगा। हालेलुया। ओ मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारे चलते तुम्हारा परिवार छुटकारा पाए। ओ यीशु के नाम में तुम्हारे चलते तुम्हारे गांव वाले छुटकारा पाए। यीशु के नाम में तुम्हारे चलते तेरा नौकरी का जगह में लोग छुटकारा पाए। यीशु के नाम में तुम्हारे चलते हरेक एक लोग बंदियों से छुड़ाए जाए यीशु के नाम में। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। रिखा ला मंडले घोसिया मा रोंजा मा रांचे लिखा रोम ब्रासिया ब्रोंसालिया मांचलिया। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। उसके आगे पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है यही आत्मा के द्वारा अंधों को आंख दिया जाएंगे। ओ दबाए हुए लोग आजाद होंगे। मेरा भाई मेरा बहन, हम लोग खुद अंधे जैसा जी रहे हैं, हम लोग खुद दबाए हुए परिस्थिति में अनुभव कर रहे हैं। मेरा भाई मेरा बहन, ओ अगर चंगाई करने के लिए बुलाए हुए लोग खुद बीमारी में रहे तो कितना मुश्किल है, कितना तकलीफ है। मैं चाहूंगा अपने हाथों को उठाते हुए मुंह खोल के प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। लिखा रोमोजिया मांटेलीगा रीमा हांदोनिया अफोनियासिया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लिखा रोमा रामा जीगलिया मांटे। मुंह खोल के प्रार्थना करिए, मुंह खोल के प्रार्थना करिए। उसकी आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाए आज, उसकी आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाए आज यीशु के नाम में। ओ लाबा रांचे खेरे मेंडली गहां जियम थे। ओ पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दिया गया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दिया गया है। लिखा थोरा मंडे गिरा हजोरिया अमान खेले मेंडलीगा हां जोंफ्रडीगली महांदो अलियो जोंटो रिबा हां खेले मेंडलीगा जीग्रोस करमाय इनके नामान को लिब्रा जीदा बारो होजिया। Amen. Hallelujah. Glory. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Oh wow. पवित्र आत्मा हमें दिया जाने के चलते कितना कितना फायदे हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया जाने के चलते हम साधारण से असाधारण व्यक्तित्व में बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया जाने के द्वारा अभी हम बंदी नहीं है, बंदियों को छुड़ाने के लिए ओ हमें सक्षम उसके सामर्थ्य के चलते बनाया गया। Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16 और 17। उस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, ऑलरेडी मैंने शुरुआत में ही बताया, पवित्र आत्मा के बिना यीशु कन्या मरियम का गर्भ में जन्म होना ही संभव नहीं है। वो पवित्र आत्मा ही था जिसके चलते मरियम के पेट में, जो शादीशुदा नहीं थी, जो कोई पुरुष को नहीं जानता था, उसके गर्भ में दुनिया को बचाने वाला यीशु का जन्म हो पाए। मेरा भाई मेरा बहन, जिस वक्त पवित्र आत्मा ओ मरियम के ऊपर आई, साइंस को कंफ्यूज करने वाले एक असाधारण चमत्कार ओ
उस लोगों का जीवन में हुआ, उस मरियम के जीवन में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप सोचने से बढ़कर अद्भुत चमत्कारों को आपके लिए, मेरे लिए निश्चय कर सकता है। ओ चेलों के जीवन को देखिएगा, प्रेरितों का पहला अध्याय 4 से 6 तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उस चेलों में से बहुत सारे लोग साधारण से लोग थे। उस चेलों में से बहुत सारे लोग, खास रीति में पतरस डरपोक व्यक्ति था, वो जल्दबाजी वाला व्यक्ति तो निश्चय था। पर जब यीशु पकड़वाया गया उस रात का समय में, जिस पतरस ने 3 बार डर के चलते यीशु को तिरस्कार किया, पर जब पवित्र आत्मा आया, वही पतरस खड़ा होके पेंतिकोस्त का दिन में सुसमाचार को सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। 3000 लोग यीशु में उस दिन आने के लिए, यीशु को प्रभु अंगीकार करने के लिए, मंडली का शुरुआत उसके द्वारा होने के लिए सहायता किया। इसका बीच में यह बात को बोलने का कारण यह है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप धीरज से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, मेरा भाई मेरा बहन, दुनिया के लिए जो असंभव है वो चीजें आपके जीवन में, मेरे जीवन में निश्चय संभव हो सकेगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूं, ओ पवित्र आत्मा को अगर तुम जान लोगे, पवित्र आत्मा के अहमियत को तुम जान लोगे, तो बहुत आयत के जीवन आराम से जी पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16 और 17वां वचन को पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने सुना है वो वचन को। ओ यीशु मसीह इस दुनिया में रहने समय में चेले लोग पूरे रीति में परमेश्वर के ऊपर निर्धारित थे। ओ वह जहां भी जाते उसको कोई चिंता नहीं है, हर विषयों में वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट थे। पर जब यीशु के बारे में भविष्यवाणियां संपूर्ण होने का समय आया, यीशु मसीह पहले से उसका चेलों को सांत्वना देने के लिए ये बातों को बोलता है, मैं जाना पिता के पास जाना अच्छा है, क्योंकि मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ एक और सहायक, उस वाक के लिए एल पाराक्लीटोस नामक वाक से लिया गया है। एल पाराक्लीटोस का मतलब यह है एक दूसरा व्यक्ति जो उसी के जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जैसे ही एक और व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, बल्कि उसकी खुद की आत्मा पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह सच्चाई की आत्मा है। सच्चाई की आत्मा का बात बोलते ही आप सोचने होंगे, बाइबल में ऐसा कौन है जो खुद घोषणा किया कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं? वो केवल यीशु है। तो यीशु की आत्मा, यीशु जाने के बाद मंडली को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के लोग इस सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है, पर याद रखिएगा, यीशु परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो आप पूछेंगे क्या पास्टर जी 3 परमेश्वर है क्या? नहीं, वो एक ही परमेश्वर है, पर वो त्रिएकता में तीसरा व्यक्तित्व या एक व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है। आप पूछेंगे कैसा संभव है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है। पर वही आदि में अगर परमेश्वर था बोल के लिखा गया है, तो यह आदि पुस्तक 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। उसका मतलब आदि में परमेश्वर था, मतलब वही परमेश्वर की आत्मा ही पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ओ प्रेरित आदि पुस्तक में पहला 1-2 अध्यायों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, चलो हम मिलके अपने रूप में, अपने सादृश्य में, अपने महिमा में एक मनुष्य को बनाए। चलो हम बोल के क्यों बोला गया है? हम वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो त्रिएकता का संपूर्णता को वहां हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब यह है, पिता स्वर्ग में है। पिता अपने आप को, जो शब्द बन के आदि के समय में था, इस दुनिया में वो मनुष्य को अपने आप को प्रकट करने के लिए, यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है ना, वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। जब तक इस दुनिया में यीशु था, उस समय में अपने चेलों को उसने वही सिखाया, तो मेरा पिता मुझ में है, मैं मेरा पिता में हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मतलब यह है, जब आप पवित्र आत्मा को पा रहे हैं, आप यीशु को पा रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, उसका मतलब आप पिता के साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सच्चाई की है, और बाइबल कहता है ये सच्चाई की आत्मा को ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई, मेरा बहन, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ही यीशु है, पवित्र आत्मा ही पिता का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। एक और विषय पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहका नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने वो वचन को सुना है? परमेश्वर ने हमें किस तरह की आत्मा दिया है मालूम है? उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। ओ मेरा भाई, मेरा बहन, ओ कोरोना का या आर्थिक मंदी का या कोई भी तरह का चीज का डर में तुम आज जी रहे हो, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आप वही है जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में बोलता है। आपको वही दिया गया है जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया बोलता है। ओ बाइबल में कहा है ना, उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते बोले, मुझे भय की आत्मा नहीं दिया गया है। मैं डर नहीं सकता हूं। महामारी को देख के मैं डर नहीं सकता हूं। परेशानी को देख के मैं डर नहीं सकता हूं। अवस्था को देख के मैं डर नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे डर की आत्मा दिया गया नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। लिखा रोजा मानते कीरा बारो होसे Mitala mandeliga ha yante yaman yaskira mantelia siante। ओ तुम आराधना करते ही तो ताली बजाते याद रखना, तेरा भय की आत्मा को हटा के परमेश्वर तुझे सामर्थ की आत्मा दे रहा है, तो तुझे प्रेम की आत्मा दे रहा है, एक अच्छा मन की आत्मा दे रहा है इसी वक्त यीशु के नाम में। मुझे मालूम नहीं कौन डर में है, चिंता में है। ओ तुम सर पकड़ के ओ चिंता में बैठे हुए होगे, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा वो तुझे सिखाना चाहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुझे डर की आत्मा दिया गया नहीं है, तुझे सामर्थ की आत्मा दिया गया है, तुझे प्रेम की आत्मा दिया गया है, तुझे साउंड माइंड की आत्मा दिया गया है। और आज ये वचन को सुनने के चलते तेरा कंफ्यूजन तेरा सर को छोड़ के निकल रहा है, तेरा हृदय को वो बोझ तेरा हृदय को छोड़ के निकल रहा है यीशु के नाम में। लिखा दो रामांटे किया अवोन्सा रामांडीला रिगा अमांटो अफ्रांडे गिल बारासियांते। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ पवित्र आत्मा मिलने के द्वारा कितना बेनिफिट है, पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है, उसके चलते क्या क्या मसीह होने के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। ये पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग और अगले दिनों में और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे।
पर एक और वचन को मैं पढ़ूंगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलेगा, या पवित्र आत्मा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिंदी उसका 3वां अध्याय उसका 7वां वचन। 2 कोरिंदी उसका 3वां अध्याय उसका 7वां वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए हैं यहाँ तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसीलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते, तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। मैं चाहूंगा आप एक और बार वो 6वां वचन को भी पढ़ेंगे। 6वां वचन को भी, उसी अध्याय का 6वां वचन, उसी का ऊपर वचन खाली। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है पर आत्मा हमें जिलाता है। हालेलुया। मेरा भाई, मेरा बहन, आज जो कोई टाइम जोन में आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का शब्द मार सकता है, पर तुझे और मुझे उसकी आत्मा दिया गया है जो जीवन को दे सकता है। ओ हालेलुया। ओ वो जीवन तुझे दिया गया है। ओ मैंने शुरुआती में ही बताया, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को इसलिए दिया गया है ताकि वो बहुतायत का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ्य को उसके जीवन का हर एक समय में अनुभव करे। आज याद रखिएगा, तुम आज ये 13 तारीख का दिन में तुम सोच रहे होंगे, अयो ये साल खत्म होने वाला है, मेरा परिस्थितियां कोई भी सही नहीं दिख रहा है, सब मरे मरे जैसा अवस्था में अनुभव कर रहा हूं। मेरा भाई, मेरा बहन, ये हफ्ता को तो जीवन के साथ स्टार्ट कर सकता है। क्यों मालूम है? तुझे उसने आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का उस सेवक तुझे और मुझे बनाया है। वचन शब्द मारता है, पर बाइबल कहता है आत्मा जीवन देता है। ओ मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, तुझे और मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। उस पवित्र आत्मा के चलते ये पूरा हफ्ता बहुतायत का जीवन हम लोग जीने वाले, बहुतायत का जीवन हमें जीने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, हाँ पास्टर जी, मैं पवित्र आत्मा को मेरे पास है, वचन के अनुसार मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे मालूम है, पर मुझे पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक चाहिए जिसका चलते मैं मेरे जीवन में बहुतायत के साथ जीवन जी सकूं। मुझे वो सामर्थ्य चाहिए ताकि मेरा परिस्थिति बदल जाए, मुझे वो सामर्थ्य चाहिए ताकि मेरा आर्थिक मंदी में से एक ब्रेक थ्रू आए। मेरा भाई, मेरा बहन, तुम्हारा ब्रेक थ्रू और कहीं से नहीं आएगा, तुझे वो आत्मा दिया गया है, तुम्हारे चलते ब्रेक थ्रू आए। तुझे वो आत्मा दिया गया है, उसने तुझे अभिषेक किया है। ओ आज रात को आपके मुंह में सही बोली से प्रभु आपको भरे। ओ इस कुछ समय में हम लोग मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसकी आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है, उसकी आत्मा जिसके चलते आत्मा का हर एक अनुग्रहों को, वरदानों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिस रीति में उसने हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओ मैं प्रेयर करने वाला हूं, जब मैं प्रेयर करूंगा मैं विश्वास करता हूं उसकी आत्मा की इच्छा के हिसाब से कुछ वरदानों को आज परमेश्वर आपके जीवन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ओ रबान थे लीगा हांदो अमान खेले मेंड लीगा हाई एजुंट रिबा हास्कोरा बांटे लीगा अरोन सीविया हंतोरिया बलोनिया हजोनियस। ओ मुंह खोलते हुए प्रार्थना करें, जहां भी आप लोग हैं मुंह खोलते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, मुंह खोलते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आज तक अन्य भाषाओं में आज तक कभी भी आपने बातें नहीं किया, तो आज वो आत्मा के सामर्थ्य के चलते वो आपके मुंह को खोलने वाला है, आपका मुंह में एक नया बोली को देने वाला है। अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान, ओ भाषाओं को अनुवाद करने का वरदान,
भविष्यवाणी का वरदान, ओ चिन्ह और चमत्कारों को करने का वरदान, ओ चंगाइयों को करने का वरदान, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिखा लामांडलीगा हाजों फ्रेडीगा मीरा हांदुनिया अमान कीलिया सबोरियस कीरा मांटेनियसिया। ओ विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए उसको अन्य भाषाओं में आराधना करें, स्तुति करें। जब आप बातें कर रहे हैं अन्य भाषाओं में, वो सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है इसी वक्त। यीशु के नाम में वो सामर्थ आपके जीवन के ऊपर उतर रहा है इसी वक्त। आपके परिवार के ऊपर वो सामर्थ उतर रहा है इसी वक्त। लिबारा दुनिया मरानिया समानिया लिखीरिया सियाब्रो ठीगा लमांडे लीगा रमांटेलिया एमेनिया सुबोनिया सिया सिबेनिया मरोंटी यबानिया सिगेलियल खानामान दुनिया। ओ नया वरदानों से भर जाए यीशु के नाम में। गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए तो अभिषेक किया गया है, अंधों का आंख खोलने के लिए तो अभिषेक किया गया है। लाखों जबारियाम थेनिया अमान किया लमान सियोन थनिया मरोंजिया बरोंतिया अकोनिया मरोंसिया फरानिया लिबेनिया और रबालिया सियांते। ओ बंदियों को आजाद करने के लिए तो अभिषेक किया गया है। यह सच्चाई में तो आज से जिए, वो पवित्र आत्मा तुझे दिया गया है, वो सच्चाई में तू आज से जिए। ओ तू बंदी में रहने के लिए बुलाया गया नहीं है, बंदियों से लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया गया है। ओ रबा यांते ला जोंटा फ्रीडा मारोन्स्किया मांटेलिगा रिमांडियो अमानियल खनिया। आत्मीय रीति में अंधकार में अगर तुम जी रहे हो, तो अंधेपन में तुम जी रहे हो, तो इस इतवार का समय में परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। वो अभिषेक अंधों का आंखें खोलने के लिए है। सबसे पहले इस इतवार के समय में तेरे आत्मीय आंख खुल जाए यीशु के नाम। माखो रबा यांते, तेरा भविष्य के लिए जो प्रभु ने रखा है, तेरा आत्मीय जीवन के लिए जो प्रभु ने रखा है, वो चीजें तुझे इस एतवार के समय में पवित्र आत्मा का सहायता के चलते खुल के दिखना चालू करे यीशु के नाम। क्या पता इस एतवार के समय में ओ शैतान तुम्हारे ऊपर सिंह गरजने के लिए, गरजने जैसा तुम्हारे सामने गरज रहा होगा, तुझे फाड़ने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए गरज रहा होगा। पर मेरा भाई मेरा बहन, उस परिस्थितियों को देख के डरने के लिए नहीं, मंडली तुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। इस एतवार के समय में यीशु के नाम में समसोन के नाये वो डर का सिम को, वो शैतान को फाड़ के फेंक रहा है तू यीशु के नाम। ओ रबालियान सेरिया अमानियस किया रमांटोनिया लिबेनिया समानिया अमोनियस किया रमांटीनिया। प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं, आज से लेके तू डर में नहीं जी रहा है, तू परमेश्वर के सामर्थ्य की आत्मा में जी रहा है, परमेश्वर का प्रेम की आत्मा में जी रहा है, तू सद्गुण में, अच्छा मन में तू जी रहा है, साउंड माइंड में तू जी रहा है यीशु के नाम में। और इसी वक्त मैं प्रार्थना करने समय में मैं महसूस कर रहा हूं, सर में बड़े बोझ को अनुभव करने वाले कुछ लोग इंस्टेंटली इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य के चलते फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम, फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। लिखा रमांदली गहाई एबोनिया हमानिया लिगानिया समानिया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की आत्मा सुबह के समय में मैं सो के उठने समय में प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, एक फैमिली है, एक पति और पत्नी है जिसका सर में बहुत दर्द जैसा अनुभव है। वो शैतान का बंधन इसी वक्त यीशु के नाम में टूट के गिर रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य के चलते, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के चलते वो सर से वो बोझ टूट के गिर रहा है यीशु के नाम। Mato labayaka amania skira balondia nimenia afonia lamania skire berenia soforia malia labania sia
प्रकोनियस कीला ब्रोडोनियसिया, थैंक यू जीसस। और 2 बहनों को प्रभु की आत्मा दिखाया था जिसको वही तरह का सर दर्द है, तकलीफ है, चिंता है, डर है, घबराहट में आप जी रहे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जो प्रेम की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, साउंड माइंड की आत्मा है, इसी वक्त आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। लिमानिया, मरांजिया, बरोंटिया, अफोनिया, मरांटिया, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम। मारे लेमेंडीरा अमानियस करमांटेलियसिया। और प्रभु की आत्मा एक फैमिली से बात करना चाहता है, एक पति और पत्नी और उसका बेटी। ओ आप बहुत अच्छे स्थान में थे पर वहां से आप गिर गए। ओ अभी आपका परिवार का अवस्था ऐसा है कि आप डूबने जैसा अवस्था में है, ओ गले तक डूबने जैसा अवस्था आपका है। और पर परमेश्वर की आत्मा इस इतवार का समय में उस डूबने वाले मिट्टी से तुझे उठा रहा है यीशु के नाम में। वो डूबने वाले अवस्था से प्रभु उठा रहा है। तू मरेगा नहीं, तुझे जीवन की आत्मा दिया गया है, तू जीवन का सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। लोगों का बातें तुझे मारेगा नहीं, तुझे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन दिया जा रहा है यीशु के नाम में। तुम, तेरा पत्नी, तेरा बेटी डूबने वाला नहीं है। प्रभु तुझे उठा रहा है, प्रभु तुझे स्थिर कर रहा है, प्रभु तुझे उठा रहा है, प्रभु तुझे स्थिर कर रहा है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस इतवार के समय में। ओ मंडली होने के नाते हमारे लिए दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा व्यक्तित्व, पवित्र पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा जिसके कारण हम आत्मा का वरदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ पवित्र आत्मा जिसके कारण हमारे जीवन में आपके सामर्थ्य को प्रकट करते हुए जी सकते हैं, पवित्र आत्मा जिसके कारण हमारे जीवन में असंभव को संभव कर सकते हैं, पवित्र आत्मा जिसके कारण हम हियाव बांध के जी सकते हैं, पवित्र आत्मा जिसका कारण हम लोग बीमारों को चंगा कर सकते हैं, गरीबों के लिए सुसमाचार बन सकते हैं, ओ बंदियों से लोगों को आजाद कर सकते हैं, टूटे हुए हृदयों को चंगा कर सकते हैं। ओ पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा जो हमें डर के बदले में प्रेम और सामर्थ और अच्छा मन देता है, ओ पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके चलते हमारे जीवन हम भरपूरी से जी सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हम आपको प्रेम करते हैं। ओ प्रभु, आपने जिस तरह इस दुनिया में रहने समय में ओ आपने बोला था ये सच्चाई के आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, दुनिया उसको समझ नहीं पाएगा, पर धन्यवाद देते आपका वचन के लिए जिसके कारण पवित्र आत्मा के द्वारा बारे में समझने के लिए, पवित्र आत्मा सच्चा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उस सच्चाई को जानने का अहमियत आपने आपके वचन के द्वारा आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। आज रात को, आज सुबह को जो कोई टाइम जोन में, जो कोई समय में लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं प्रेयर करता हूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीने के लिए हर एक को सहायता करिए। वो पवित्र आत्मा का अगुवाई में अपने जीवन को चलाने के लिए सहायता करिए। और पवित्र आत्मा का नियंत्रण में अपने जीवन को विजय से विजय में, महिमा से महिमा में, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ने के लिए अब हम सबको सहायता करिए। सारा आदर और महिमा तेरी नाम को देते हुए यीशु नासरी का नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मुझे विश्वास है इस संदेश के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं।
अब जो कोई प्लेटफॉर्म से हमें ये संदेश को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा निश्चय आप ये संदेश को अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों को बांटे और परमेश्वर के आत्मा का भरपूरी में लोगों को जीने के लिए सहायता करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने ऑफरिंग्स, अपने टाइट्स को, अपने सीड्स को हमें बेच सकते हैं। आपका सीड्स और ऑफरिंग्स भेजने के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा वेबसाइट www.nationablaze.com.org, आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो निश्चय वहां आपको ऑफरिंग्स का डिटेल्स आपको है। आप गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप अपने ऑफरिंग्स को बेच सकते हैं। याद रखिएगा, आपका टाइट्स आपका स्थानिक मंडली के लिए है। जितना भी प्रिय लोग हमें जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, आप जो कोई हमारा ब्रांच से जुड़े हैं, आपका टाइट आपका स्थानिक मंडली को जाना है। आप अपने ऑफरिंग्स को, स्पेशल ऑफरिंग्स को आप भेजना चाहेंगे तो निश्चय गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या कोई ना कोई रीति में आप हम तक अपने ऑफरिंग्स को दे सकते हैं। मैं आपका ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन होंगे और आपको समय दिया जाएगा कि आपने ऑफरिंग्स को, टाइट्स को आप प्रभु का राज्य में दे सके। प्रार्थना करने वाला है। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए। इस इतवार के समय में जितने भी लोग अपने दान, अपने दशमांश, अपने सीड्स, अपने ऑफरिंग्स को तेरे राज्य में देने वाले हैं, मैं तेरे दास होने के नाते यीशु मसीह का नाम में हर एक ऑफरिंग्स को मैं ब्लेस करता हूं। ये बीज बोने के द्वारा ये लोग को जीवन में कोई भी कमी ना रहे। आपका समृद्धि को यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु ये ऑफरिंग्स देने के द्वारा उसका घर का पानी और खाना पवित्र हो जाए, उसका स्टोर हाउस ब्लेस हो जाए। ये साल खत्म होने से पहले जो जो उसका जरूरत है आप उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारा आदर और महिमा तेरी नाम को देते हुए यीशु नाजरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।